लेते हैं। तो हमारे इनकम ऑफ सोर्सेस इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। या तो हम कैजुअल लेबरर हैं। भारत की 22.7% पॉपुलेशन है जो इस तरीके से काम से पैसे कमाती है। मतलब ऐसे लोग जो हर रोज कंस्ट्रक्शन के किसी काम पे जाते हैं, या एग्रीकल्चर में कभी जरूरत पड़ती है हार्वेस्टिंग के टाइम, निराई गुड़ाई के टाइम, उस टाइम वहाँ पे डेली बेसिस पे जाते हैं और डेली उनका पैसा मिलता है। या और भी बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं जहाँ पे घर में साफ सफाई हो गया, सोसाइटी में साफ सफाई हो गया, सिक्योरिटी वगैरह हो गया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कैजुअल लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी इंडियन 22.7% पॉपुलेशन वहाँ से अपना गुजारा बसारा चलाती है। उसके बाद हो गया रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, वो भी 21.5% है। तो अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो आप जो अपना पूरा समय देते हैं एक महीने का, उस महीने के बाद में आपको एक फिक्स अमाउंट में एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। और उसी पैसे से हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो हमारी ज़रूरत है घर परिवार को चलाने की, वहाँ से वो फुलफिल होती है। फिर या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हम कहीं पे बंधे हुए नहीं है काम करने के लिए, हम अपना काम अपने खुद के तरीके से करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 50.8%। इसमें जैसे फार्मर हो गया, अपने खुद के खेत हैं, सीजनल अपनी खेती करते हैं, जो भी आउटपुट आता है वहाँ से उसको मार्केट में बेचते हैं, पैसा आता है उससे, और उससे अपना घर जीवन चलाते हैं। अपने आजू बाजू में बहुत सारे शॉपकीपर्स वगैरह देखे होंगे ना। उसमें क्या होता है कि उसी घर परिवार के कुछ सदस्य मिलके उस दुकान को चलाते हैं, और वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उससे वो अपना घर वगैरह चलाते हैं। फिर बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह इसमें हो गई, जो अपने फील्ड में मास्टर्स रहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, है ना, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, या फिर आर्टिस्ट वगैरह हो गए। तो ये लोग क्या होता है कि अपने फील्ड के अपने आप में मास्टर होते हैं, और ये अपनी सेवाओं के बदले में पैसा चार्ज करते हैं। तो ये किसी के लिए डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा स्टेबल इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, और बहुत अच्छे से ये पैसे कमाते हैं इसमें। फोर्थ हो गया बिजनेस। इसमें बिल्कुल कम लोग हैं, ओनली 5% है। बिजनेस का मतलब शॉपकीपर्स वगैरह बिजनेस में नहीं आते, देखो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। उसका रीजन है कि वो जो काम कर रहे हैं वो खुद ही काम कर रहे हैं, या घर परिवार के लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। बिजनेस में वैसा हो गया कि बिजनेस उसको हम बोल सकते हैं जिसमें जो बिजनेस के फाउंडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो काम करते ही हैं। उसके अलावा एक पूरी डेडिकेटेड टीम रहती है जो उस काम को पूरा करती है। और जब काम को पूरा करती है तो उसका एक पैसा, एक फंड कलेक्ट होता है, वो फंड एक पैसा कमाते हैं। वो मैक्सिमम जो उसकी जो शेयरिंग होती है खर्चे निकालने के बाद, वो बिजनेसमैन जो होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके बीच में डिवाइड होती है। बाकी की जो टीम काम कर रही है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए, उनको हमेशा साथ बनाए रखने के लिए सिर्फ उनको सैलरी दी जाती है, या फिर उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सारी दी जाती हैं। DATA वगैरह बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, घर वगैरह की फैसिलिटी भी दी जाती है, रेंट वगैरह। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाती हैं, बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट में शेयरिंग है वो तो जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनमें रहता है। तो ये बिजनेस का रेशियो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है। बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना तो कोई कैटेगरी को स्विच करना है। जैसे हम सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो सैलरीड वाला ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जाएगा तो ही अच्छा पैसा कमाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, सभी के जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिलती है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड और काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन से काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे वकील हो गए, एक एक हियरिंग के लाखों और करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। डॉक्टर हो गया, एक सिंपल सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ऑपरेशंस, बट एक ऑपरेशंस के वो बहुत लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जो कि हो सकता है 1-2 घंटे का ऑपरेशन हो, लेकिन 1-2 घंटे में वो लाखों रुपए उसमें कमाते हैं, क्योंकि वो अपने आप के फील्ड के मास्टर्स हैं। फिर आर्टिस्ट हम देखते हैं, एक्टर वगैरह हैं, खुद काम करते हैं। एक क्योंकि मूवी बनाने वाला तो एक बिजनेस हाउस हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्टर डायरेक्टली उसमें काम करता है वो तो अपनी एक्टिंग बेचता है ना, अपनी कला बेचता है उसमें, और उस कला के बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी हायर अमाउंट में पैसा कमाते हैं। ठीक है ना। तो जिस फील्ड में है उसमें अगर हम मास्टर हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। बिजनेस में भी ऐसे हम बहुत सारे देखेंगे जो बिजनेस है जो बिल्कुल फाइट करते हैं, टीम है, लेकिन टीम भी इतनी मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो उन्हीं में पूरा खर्च हो जाता है, वहीं पे सब कुछ हो जाता है। तो जो बिजनेस ओनर है उसके हाथ में एकदम मिनिमल प्रॉफिट आता है, या
एकदम सर्वाइवल जैसा रेशियो रहता है। लेकिन फिर भी जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो मैक्सिमम पैसा यहीं से कमाते हैं। तो बाकी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कैटेगरी है वो तो बिजनेस में ही उसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है।